और अच्छे दिन चल रहे हैं तो सावधान हो जाना, क्योंकि कर्म सिद्धांत इस बात को संकेत कर रहा है कि जब पुण्य तीव्रता से उदय में आ रहा होगा तो या तो पुण्य पूर्ण क्षय होने की स्थिति में आ गया है, या फिर अब पुण्य क्षय हो करके पाप का तीव्र उदय आने वाला है। क्या लक्षण दिखते हैं अपने को अपने अपने? क्या कह रहे हैं? थोड़ा डर लगना चाहिए, थोड़ी सी एकदम झपकी में से, एकदम ऐसे झपकी आती रहती ना, कभी गाड़ी में बस में बैठे 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 बहुत शांति से बैठे थे, आराम से टिक के बैठे थे और अचानक से ब्रेक लगा तो क्या होता है? एकदम से धड़क जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। क्या देखो, जिनके सिद्ध पद होने वाला है, जो सिद्धालय में जाने वाले हैं, उनके तो पुण्य पाप सर्व कर्मों की नजरा होगी। और देखना, पाप आदि कर्म भी जो सत्ता में वह भी निर्जरित होंगे, और अंतिम भव होगा तीर्थंकर आदि का तो पुण्य भी पूरा उदय में आएगा। तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय आ गया, और जो शेष सत्ता में भी प्राप्त प्रकृतियां पड़ी थी वो भी उदय में आई और काम पूरा खत्म। अपने तो दोनों चल रही हैं, लेकिन वर्तमान अवसर की तरफ से बात की जाए तो इस समय हमें पाप का उदय विशेष दिखता है कि पुण्य आदिक की अनुकूलता विशेष है। ये थोड़ा सा टटोलो अपने परिणाम को भी और अपनी व्यवस्थाओं को, संयोगों को, साधनों को। अनुकूलता चल रही है कि प्रतिकूलता? और अगर इसको भी हम प्रतिकूलता कह रहे हैं और प्रतिकूलता के नाम पर हम अपने काम को लटका के बैठे हैं, तो इससे अच्छी अनुकूलता कभी आ सकती नहीं है। भैया वो चित्र दिखाना जरा, इष्टोपदेश ग्रंथ का एक चित्र है, 15वें नंबर की गाथा है। आप चित्र देखिए और चित्र को विचार करिए, है ना। चित्र ऐसे होते हैं, या तो चित्रित हो जाएंगे या फिर चित्र के साथ में चित्त अगर उलझ जावे और विकार रूप हो जावे तो चलचित्त हो जाएंगे, मतलब अपने ही परिणाम बिगाड़ देंगे। चित्र देखिए, एक नहीं और बढ़ाइए ऊपर, अगला दिखाइए। हाँ, इसके पहले वाला दिखाइए जिसमें बहुत सारी पोटलियां दिख रही थी। ये पोटलियां देखिए आप, है ना। ये पोटलियों में आपको देखने से कुछ ख्याल पड़ता होगा। पहले पोटली कैसी है? छोटी सी है। और हाथ कैसे हैं? थोड़ा देखें ध्यान से जरा। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, कोई हमारी बुराई कर रहा हो तो अपने कान कैसे खड़े हो जाते हैं सुनने, या कोई हम जिसे ध्यान से देखना चाह रहे हैं तो नजर पैनी करते हैं हम। क्या कह रहे हैं? ऐसी जरा नजर पैनी करिए। इसमें हाथ कैसे दिख रहे हैं आपको? हाथ कैसे दिख रहे हैं? रिंकल्स वाले दिख रहे हैं कि कोमल दिख रहे हैं? कोमल दिख रहे हैं। तो हाथ तो हैं कोमल, और पोटली कितनी है? बड़ी है कि छोटी है? ठीक है ना। इसको अभी थोड़ी समझ के लिए समझ लीजिए, पुण्य की पोटली है, लेकिन है कितनी? छोटी, और हाथ है कोमल। तो अभी मन में इच्छा ऐसी चल रही है, ये पोटली बड़ी हो जाए, पोटली बड़ी हो जाए, पोटली बड़ी हो जाए। अब धीरे धीरे पोटली भी बड़ी हो रही है और हाथ भी बड़े हो रहे हैं। ठीक है, बढ़ते चलेंगे। चौथे नंबर के चित्र में लगभग पोटली और हाथ कवर हो गए हैं। उसके बाद वो चित्र आधा ही आ पाया था, तो नेक्स्ट में चित्र में आप देख रहे हैं, इसमें बिल्कुल हाथ भी बढ़ गया है और पोटली भी बढ़ गई है। लेकिन नेक्स्ट चित्र में कुछ कमी दिख रही है क्या आपको? हाथ गायब हैं। बची क्या है? वो हाथ कहाँ गए? हाँ, ये भी देखो, ये चिंतक जीव है। पोटली इतनी भारी थी कि हाथ उठा नहीं पाए तो हाथ गायब हो गए। तो पहले तो पुण्य की पोटली थी और हम तो उठाने को तैयार थे, और हमने हाथ भी बहुत बड़े किए थे, और हाथ भी बड़े हुए, मजबूत हुए, और पोटली बढ़ती गई। पुण्य की, पुण्य की, पुण्य की, पुण्य की, पुण्य की, और पुण्य की पोटली। अरे पुण्य भी तो पाप है। क्या कहा? और वो भोगने का परिणाम, वो अनुकूलता में आनंद मानने का परिणाम, और उस साता में ये प्राप्त अवसर कैसे चला गया कि वो पोटली पाप की पोटली बन गई। बात ख्याल में पड़ रही है? अब बोलो, संसार में हम किस अनुकूलता की अपेक्षा लेकर के बैठे हैं कि इससे अच्छा अवसर और मिले तो हम अपना काम करें। एक चित्र और है, वो घंटी यंत्र वाला, गोल घंटी यंत्र चल रहा है। देखिए, ये चित्र इसलिए दिखा दिए जा रहे हैं कि अगर आपको इसके भाव को समझना है तो इस ग्रंथ को आपको स्वाध्याय करना चाहिए।
ये देखिए, थोड़ा चित्र पर ध्यान दीजिए, इसकी जरा अगर आप समीक्षा करना चाहें तो कर सकते हैं, विचार तो करिए ही करिए कम से कम। चित्र को थोड़ा सा और जूम करना जरा, चित्र को देखिए। चित्र में आपको एक व्यक्ति दिख रहा है जो ऊपर है, और एक घंटी यानी ऐसा चक्र है, इसको एक रहट कहते हैं, पानी निकालने का काम करती है। उस रहट के हर एक स्टेप पर कुछ ना कुछ चीज है। यदि हम उसको जरा, जैसे अपने मोबाइल में क्लोजअप्स होते हैं ना, जरा 2x 3x 4x, तो जूम करके वहां तक जाएं और जरा ध्यान से देखें तो आप उस रहस्य को समझ पाएंगे। चित्र में कितनी मेहनत करके उसे तैयार किया है, अभी नहीं दिख रहा है पर मैं आपको बता दूंगा। कहीं स्टेप्स में तो कोई बहुत सुंदर बच्चे बैठे हैं, कहीं धन व्यापार रखा हुआ है, कहीं कारें रखी हुई हैं, ऐसी अलग अलग चीजें, कहीं रोगग्रस्त अवस्था भी दिख रही है, और एक ही पाटिये पे कहीं अनुकूलता भी है, कहीं प्रतिकूलता भी है। ये जीव एक एक समय में एक एक स्टेप पे ये सोच रहा है, अब तो ठीक, अब ठीक है, अब चलो कुछ तो काम निपट गया, अब कुछ बच गया है, ठीक है। जैसे ही अगले स्टेप पे पैर रखता है फिर नया काम। सच बताओ, कितनों के घर बन चुके हैं, कितनों के घर बन चुके हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं सब अपने अपने घर में रहते हैं कि किराए के घर में रहते हैं? हाँ, अपने घर, जिसके निजी अपने अपने घर हो जरा वो हाथ उठाइए, अपने निजी घर हैं जिनके। प्रश्न देखो, आप जो उत्तर नहीं देते हो तो भी मुझे कोई घबराहट नहीं हो रही कि क्यों नहीं उत्तर दे रहे हो। अगर आप विचार कर रहे हो वो काम का है, और उत्तर दे दोगे तो आपका निर्णय भी पक्का हो जाएगा। कहीं कोई त्रुटि होगी आगम अनुसार देख लेंगे, संशोधन कर लेंगे। आप जिस घर में रह रहे हो घर आपका है कि नहीं है? घर आपका है कि नहीं है? किसके नाम पर है? किसके नाम पर है? किसके नाम पर? दूसरों के नाम पर। दूसरे मतलब किसके नाम पर? कई लोग ऐसा होता है रजिस्ट्री का पैसा बचाने के लिए पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री करा लेते हैं। तो मेरे नाम पे नहीं पंडित जी, हमको ज्यादा राग नहीं है, कैसे? घर से हमने घर अपने नाम पे नहीं लिया, लेकिन घर किसके नाम पर है? पत्नी के नाम पे। पत्नी किसकी है? अब बोलो, हमको नहीं पता किसकी है, हैं? वहां क्या बोलेगा? पत्नी तो मेरी ही है। और घर किसका है? कि घर पत्नी के नाम पर है किसका? पर है मेरा। पत्नी कब तक तुम्हारी है? जब तक उसकी मति नहीं बिगड़ी है तब तक। और जिस दिन उसकी मति बिगड़े तो श्रीमती जो होती है वो कुमति हो जाती है, और कुमति हुई। आप कौन भाई साहब? क्या कह रहे हैं? आप कौन? ऐसा है कि नहीं है? आप कौन है? आप कौन है मतलब उसको ऐसा लगे ये मेरी इच्छा अनुसार पढ़ने में तो नहीं हो रहा है, ये मेरी आज्ञा मानता नहीं है, मेरे अनुसार चलता नहीं है, ये अपनी अपनी चलाता है। हो गया काम खत्म। ठीक है, तुम अपना देखो। क्यों अपना देखो? क्योंकि मकान किसके नाम था? उसके नाम पर। तुम अपना देखो, तुम किसका मान के बैठे थे? ये एक बहुत स्थूल उदाहरण है, बहुत स्थूल बात है, लेकिन अपन विचार करके देखना। जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रगट है परि है परिजन लोय। जहां देह अपनी नहीं वहां मेरा और कौन है? इस अवसर पर मुझे यदि कुछ करना है तो भेद ज्ञान का प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है। और वो भेद ज्ञान के लिए यद्यपि चर्चाएं में आएगी तो प्रयोजन भूत की बात कहेंगे तो बोले 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थ देव शास्त्र गुरु, इन सब का निर्णय करना। जब हम इसके विस्तार पे जाते हैं तो पूरा द्वादशांग आके सामने खड़ा हो जाता है, और फिर हमको घबराहट होती, साहब इतना सारा प्रकरण। आप सोचो, दिन भर में 6 घंटे 7 घंटे स्वाध्याय होवे, इतना स्वाध्याय के प्रतिदिन अपन डाइजेस्ट कर पाते हैं? इतना सुनते हैं, डेली रूटीन में इतना सुनते हैं? अच्छा, पचता है कि नहीं पचता? सच बताना। कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि व्यवहार में तो इतना रखना ही पड़ेगी मर्यादा। नहीं पचता ऐसा कैसे बोले हैं? सच में विचार करना, ये जो अपन ने लिया है ना माल, जो कुछ भी सुना है, सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, इसको तत्व चिंतन की धारा में जब तक लेकर के इसका हम अंतः में आलोड़न नहीं करेंगे तब तक इसका सार निकल के आने वाला नहीं है।